गांव में पहुंचा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फला बाप के फला बेटे ने या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद भेजा। जिसके सामने ये फरिश्ता कहता है नबी की बात। बताओ, एक तो ये खुशनसीबी के फरिश्तों के लब पर उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके बेटे का, और दूसरी खुशनसीबी ये अपनी बड़ी बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में फरिश्ते कहे। दुरूद किसी का जाये नहीं होता। जी लगाकर पूरा मजमा पढ़ो दरूद पाक। बक़दम है सुल्तान ज़मन फूल सरता। बक़दम है सुल्तान ज़मन फूल अब फूल ज़हन फूल तन फूल बदन फूल अब फूल ज़हन फूल तन फूल बदन फूल सरता। जाना तुम चाहो तो हो जा अभी को है महबूब। तुम चाहो तो हो जा अभी को है महबूब। आला हजरत ही बनना, क्योंकि बुजुर्गों के कलाम में जो रूहानियत होती है उसका जवाब नहीं। एक शेर और सुने, उसके बाद मक्ते का शेर। सरताज बक़दम है सुल्तान ज़मन फूल अवैला पसीना वाला तुम जा मैं का पसीना मांगे मांगे न कभी न पीछा है दुल्हन फूल मांगे न कभी पीछा है दुल्हन फूल अब फूल। क्या बात से चमन से ताने करम के। इस नाम की ताजीम फरिश्ते भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस नाम, अब देखना यह है कि आप कैसे सुभान अल्लाह से इस्तकबाल करते हो। सुभान अल्लाह। क्या बात से चमन से ताने करम के। ज़हरा सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा आलिमा
जहरा फाजला जहरा क्या बात है चमन सता ने करम के जहरा है कलेज से मैं हुसैन और ज़ैबू ज़हरा है कलेज से मैं हुसैन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हरा सैयदा ज़हरा तैयबा ज़हरा आलिमा ज़हरा फाज़िला क्या बात उसे जमान सता ने करम के ज़हरा है कलेज से मैं हुसैन ज़ैबू ज़हरा है कलेज से मैं हुसैन ज़ैबू सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पूरा मजमा जी लगाकर दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, यहाँ मिलता भी है छिनता भी है। तकाज़ा है अदब मलहूज रखने की जरूरत है। सुना नहीं, यकीन है महफिले मिलाद में सरकार आते। सुभान अल्लाह। समझ गए आप? ये महफिल ऐसी है कि यहाँ अदब करोगे जो कहीं ना मिलेगा वो यहाँ मिल जाएगा। और अदब आपने छोड़ दिया जो है वो। लिहाजा आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है भैया, इधर उधर नहीं, बस चुपचाप इत्मीनान के साथ बैठो। जो काम हो रहा है होने दो, है ना। जो हो अभी तक हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो आने वाला वक्त जो होने वाला है वो भी अच्छा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम बोलता है, बाप का ऐलान नहीं है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। पीछे मैक की आवाज़ नहीं जा रही है। मैक वाले से गुजारिश है कि मैक को चेक करें। पीछे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं जा रही है। मैक वाले से गुजारिश है कि पीछे की आवाज़ को सही करें। आज हर इंसान अपने आप को इंसान बनने की कोशिश क्या बल्कि इंसान कहता है। जो पढ़ा लिखा है वो भी अपने आप को कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं। जो जाहिल है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं। जो नमाजी है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं। जो दाढ़ी वाला है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं। जो बगैर दाढ़ी वाला है वो भी कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं।
मगर किसी से ना पूछो, कुरान से पूछो, रब से पूछो कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी पहचान क्या है। यम बनना फर्ज नहीं है, ईयम बनना फर्ज नहीं है, जमींदार बनना जरूरी नहीं है, मकान बनाना जरूरी नहीं है, दुकान सजाना जरूरी नहीं। नबी की बारगाह में भी एक आदमी आया, एक शख्स, या रसूल अल्लाह कामयाबी किसमें है? नबी फरमाते हैं कामयाबी देखते हो तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। बात कुरान की आ गई है तो सुन लो। आज जिस महफिल में आए हो जश्न गरीब नवाज में जवाब नहीं है। अताए रसूल, पताए रसूल, फिदाए रसूल, रजाए रसूल, हम सबके ख्वाजा। बुलंद दरवाजे पे एक शेर लिखा है जो शेर पूरी दुनिया में चमक रहा है। ख्वाजा के नाम पर तो पत्थर भी बोलता है, आप तो इंसान हो, आप कहीं नहीं बोलते। ऐसे नहीं, अभी अभी आगे के लोग बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो ख्वाजा के नाम पर बोले उसका हश्र ख्वाजा के साथ हो। अभी नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। एक मरतबा मैं और पढ़ता हूँ, अगर नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके नीचे आ जाऊंगा। अब देखता हूँ कि कौन बोलता है। गरीब नवाज की माँ से किसी ने पूछा, अरे हसन संजरीन की माँ एक बात बताओ, तुम्हारे बेटे की हर अदा लाजवाब है, मगर क्या उन अदा में कोई ऐसी भी अदा है जो सबसे ज्यादा लाजवाब हो? बात ख्वाजा की है, बोलना पड़ेगा। सुभान जिंदाबाद। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हमारा अकीदा है ना तो गरीब नवाज की जात का कोई जवाब है। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। जोर से जोर से जोर से बोलो। अब तवज्जो के साथ सुनिए, नारा भी कम लगाइए, नारा भी कम लगाइए, बात सुनिए। सुनिए मेरी माँ बहनों, तुम भी तवज्जो के साथ सुनना, नौजवानों तुम भी तवज्जो के साथ सुनना। 2:30 बजे रात तक, 3 बजे रात तक मोबाइल चलाने वालों सुनो, हम मोबाइल के दुश्मन नहीं है, लेकिन नामुसे रिसालत का एक जलसे से एक पैगाम सुनो। सरकार गरीब नवाज की माँ से किसी ने पूछा, इंदल वली की माँ, आपके बेटे हसन संजरी की हर अदा लाजवाब है, क्या कोई ऐसी भी अदा है जो तमाम अदाओं में लाजवाब? सरकार गरीब नवाज की माँ फरमाती है, हाँ मेरे बेटे की ऐसी तो हर अदा लाजवाब, चलना लाजवाब, बोलना लाजवाब, देखना लाजवाब, तहरीर लाजवाब, तकरीर लाजवाब, पढ़ना लाजवाब, तकवा लाजवाब, इबादत लाजवाब, शरीयत लाजवाब, तरीकत लाजवाब, मारिफत लाजवाब, हकीकत लाजवाब, शुजाअत लाजवाब, तहारत लाजवाब, इमामत लाजवाब, मोहब्बत लाजवाब, लिल्लाहियत लाजवाब, तक़वा लाजवाब, इंसानियत लाजवाब, और चेहरा लाजवाब, जुल्फे लाजवाब, पेशानी लाजवाब, तलवा लाजवाब, चलवा लाजवाब, शान लाजवाब, खानदान लाजवाब। गरीब नवाज के हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया के गुलाम लाजवाब।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। लोगों सुनो, मेरे बेटे की हर अदा लाजवाब, मगर एक अदा सबसे ज्यादा लाजवाब। कहा कौन सी अदा? कहा मेरा बेटा हसन संजरी जब कुरान पढ़ता है इंसान से ज्यादा जिन्नात की आवाज आती है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह की बारगाह में चलो पता लगाएं, ए मौला तेरे नेक जो बंदे होते हैं। बड़ी देर से देख रहा हूं, इतना शानदार मजमा है, इतना शानदार प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह मजमे को भी सलामत रखे, जो बैठे हैं उनको भी सलामत रखे, जो खड़े हैं उनको भी सलामत रखे, मिंबर नूर पे जितने हैं अल्लाह इनको भी सलामत रखे, और जिन जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, हमारी बहू बेटियां को भी सलामत रखे, और माई को भी सलामत रखे, और हिंदुस्तान के प्रशासन को भी सलामत रखे। मैं आपसे गुजारिश कर और सुनो, हम तो वो मुसलमान हैं, हम तो नामूसे रिसालत पर कुर्बान हो जाने वाले ऐसे मुसलमान हैं। अब यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक जितने खड़े हैं, जितने बैठे हैं, कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर दिल है, गोश्त का दिल है, और उस गोश्त के दिल में नबी के नूर की चमक है, और उसके बाद चमड़े की जबान है, और जबान में हुसैनी तेवर है, तो अब कोई इस जुमले के बाद खामोश नहीं रहेगा। आज इस जलसे से हिंदुस्तान के मुकद्दस उलमा, खुतबा, शोहरा, नौकबा की मौजूदगी में, सादाते किराम की मौजूदगी में हम ये कहना चाहते हैं, हमारा तो अकीदा मुस्तफा ने बताया कि ईमान मुस्तफा से मोहब्बत का नाम है, तो ईमान का एक हिस्सा वतन से प्यार करने का भी नाम है। और हम तो वो मुसलमान है, ठहरो ठहरो, इसके बाद नारा लगाना, हम तो वो मुसलमान है जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने सजाया है, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने बचाया है, जिस हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने चलने का आदब सिखाया है, उस हिंदुस्तान के लिए अगर हम जान दे सकते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान पर अगर गंदी नजर कोई डालेगा, तो प्रशासन की मौजूदगी में बोल रहा हो कि हिंदुस्तान के लिए अगर हम जान दे भी सकते हैं, जो गंदी नजर डालेगा हिंदुस्तान पर, हम उसकी जान ले भी सकते हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुड़गांव का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम। मैं नाते नबी पढ़ कर तकदीर जगा लूंगा, जो माँ को खुश दीवाने की नजरों को जहां देख रहा, दीवाना खुदा जाने। इस महफिल में किसी को कम मत समझ, न जाने कौन से भेष में कौन बैठा है। तवज्जो है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। अब सुनो, जो मैंने मौजूए सुखन बनाया है, जो मौजू कभी कभी याद आता है, वो अभी अभी याद आया।
वाह वाह वाह, बहुत खूब। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके अंदर 3 सिफत होती है। भाई भाई से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, मौलवी मौलवी से लड़ रहा है, डॉक्टर डॉक्टर से लड़ रहा है, तबीब तबीब से लड़ रहा है, मोहल्ले वाले लड़ रहे हैं। सुना, इस्लाम ये सिखाता है मोहल्ले में चाहे कलमा वाला हो चाहे बगैर कलमे वाला, इस्लाम तो ये सिखाता है पड़ोसी पड़ोसी होता है चाहे कलमा पढ़ने वाला हो चाहे ना पढ़ने वाला हो। कुछ ना बनो आप, मौलाना कारी मुफ्ती कुछ मत बनाओ, खाली 3 सिफत अपने अंदर पैदा करो। रहमान के जो बंदे होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, उनकी समझो है, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी 3 पहचान है। नंबर 1, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी पहली सिफत ये, पहली पहचान ये है कि वो जमीन पर किसी से झगड़ा नहीं करते बल्कि जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। बात बात में एक दूसरे की तुम तौहीन करना शुरू कर दो। नामूस रिसालत ये है, अल्लाह फरमाता है अगर नेक बंदे बनना चाहते हो, रहमान का जो नेक बंदा होता है उसकी पहली सिफत यह है कि वो जमीन पर बड़ी आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारता है। गरीब नवाज को जिंदगी पढ़ा है, मेरे गरीब नवाज के पास कोई आता था ना, गरीब नवाज उसका खैर मकदम करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि कलमा वाला आ रहा है कि बगैर कलमे वाला। न सूरत देखी जाएगी न सीरत देखी जाएगी। मैं दुआ करता हूं ये दिल्ली के मुसलमानों जो आज की रात पूरी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेगा, मौला गरीब नवाज के सदके में उसको कभी कैंसर ना हो। न सूरत देखी जाएगी न सीरत देखी जाएगी, न सूरत देखी जाएगी न सीरत देखी जाएगी, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाए। रहमान के जो नेक बंदे होते हैं उनके अंदर 3 सिफत होती है। नंबर 1, वो जमीन पर किसी की झगड़ा नहीं, इंसान बन जाओ, कलेक्टर डीएम हाफिज मुफ्ती बात में सोच तो है कि हम तबीब बन गए, खतीब बन गए, नतीब बन गए, खुतबा बन गए, रुतबा बन गए, डॉक्टर बन गए, जमींदार बन गए, मकीदार बन गए, मक्का वाले बन गए, सब कुछ बन गए, मगर इंसान ना बन गए। सबसे पहले नमाज बाद में, दाढ़ी बाद में, टोपी बाद में, तकवा बाद में, तहारत बाद में, सब कुछ बाद में, पहले इंसान बनो। आज इस नामूसे रिसालत के पैगाम, इस जलसे से पैगाम देते जाओ। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके अंदर 3 सिफत पाई जाती है। अगर 3 में एक भी ना हो सब बन सकते हो मगर नेक बंदे नहीं बन सकते। नंबर 1, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो जमीन पर आजिज़ी के साथ रहते हैं। नंबर 2, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं अगर कोई जाहिल उनसे बहस करता है तो ये जो नेक बनते हैं उस बहस का जवाब जहालत से नहीं देते बल्कि कालू सलामा, सलाम से दिया करते हैं।
देखकर इस्लाम को बदनाम कर। तुम ऐसे मत बनो भाई, इनसे हाथ छोड़कर गुजारिश है, तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हारी वजह से मजहब बदनाम हो। मेरी बहू बेटियों, मेरी माँ बहनों, सुनो, माई हो ना मुझे रिसालत के जलसे में सैयदा ज़ैनब का तकवा बता दूं। सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या था? बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और अगर ये बात कबूल हो जाए तो दिल की गहराइयों से सुभान अल्लाह बोलना। ये मेरी माँ बहनों सुनो, तुम बहाना कर देते मौलाना साहब, बच्चों पे टाइम नहीं मिलता है। मौलाना साहब क्या करें, बस एक टाइम पढ़ लिया, फजर पढ़ लिया तो जोहर गायब, जोहर पढ़ लिया तो असर गायब, असर पढ़ लिया तो मगरिब गायब, मगरिब पढ़ लिया तो इशा गायब। ए मेरे नौजवानों, ये बहाना करते हो मौलाना साहब टाइम नहीं, कारोबार में कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, हम तो जुमा ही पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। सुना, जश्न गरीब नमाज में आने वालों, अल्लाह के नेक बंदे कहते किसे हैं? सैयदा ज़ैनब के तकवे के बारे में हजरत आबिद बीमार ज़ैनुल आबदीन से किसी ने पूछा, ए ज़ैनुल आबदीन, क्या ज़ैनब के तकवे की झलक आप दिखा सकते हो? सीना में ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया, ए लोगों सुनो, सैयदा ज़ैनब का तकवा, सारी जिंदगी अगर मैं शान बयान करूं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर शान ज़ैनब ये खत्म नहीं। कहा वो कैसे? कहा मैं एक झलक सी दिखा रहा हूं। सैयदा ज़ैनब का तकवा ये था। कहा क्या तकवा था? ए दिल्ली के लोगों, ए दूर दराज से आने वालों सुनो, सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या था? अब अपने दिल में हाथ रख करके सोचना, तुम्हारी बहन का मामला क्या है, तुम्हारी बहुओं का मामला क्या है, तुम्हारी बेटी का मामला क्या है, तुम्हारी पड़ोसन का मामला क्या है। सुनो, सैयदा ज़ैनब का तकवे की एक झलक, यानी तकवे का ये 1000वां हिस्सा है। ज़ैनुल आबदीन फरमाते हैं कि सैयदा ज़ैनब का तकवा ये है कि मदीने से लेकर मक्का तक, मक्का से लेकर मकाम कोहज़ी हशम तक, मकाम कोहज़ी हशम से लेकर मकाम सालबा तक, मकाम सालबा से लेकर मैदान नैनवा तक, मैदान नैनवा से लेकर शहादत गाह तक, शहादत गाह से लेकर हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर तक, हबीब इब्ने मज़ाहिर से लेकर औनो मोहम्मद की शहादत तक, औनो मोहम्मद की शहादत से लेकर वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की शहादत तक, शहादत से लेकर अली अकबर की शहादत तक, अली अकबर की शहादत से लेकर अली असगर की शहादत तक, अली असगर की शहादत से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक, इमाम हुसैन की शहादत से लेकर मदीने में सैयदा फातिमा सुगरा के रोने की आवाज सुनकर, उसके बाद इमाम हुसैन की शहादत के बाद रात लाशों पर पहरा देने तक, सुबह का सितारा नमूदार होने तक, ज़ैनब जब सालाए इश्क में चली इब्ने ज़ियाद के दरबार तक, इब्ने ज़ियाद के दरबार से लेकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना ज़फ़र नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी बुखारी शरीफ का यही तो आखिरी हदीस है। यही तो कलमे ऐसे, दो कलमे ऐसे, उन दो कलमों में पहला कलमा यही है, सुभान अल्लाह है। और बता दूं, अब एक बात सुन लो, इंशाअल्लाह मैं ना कहूंगा, आपका दिल कहेगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जब कोई कहता है ना तो अर्श के फरिश्ता अर्श हिलने लगता है, अर्श गर्दिश में करता है। फरिश्ते कहते हैं कब तक गर्दिश में रहेगा? अर्श कहता है जब तक बंदे सुभान अल्लाह बोलते रहे। जोर से बोलो, सैयदा ज़ैनब का तकवा। मेरी बहू बेटियों सुनो, सुधर जाओ तो कायनात, इसके जिम्मेदार नौजवानों तुम हो, और अपनी बहू बेटियों को नामूसे रिसालत की महफिल में लाए हो तो पैगाम लेकर जाओ। सुनो तवज्जो के साथ, सैयदा ज़ैनब के तकवे के बारे में इमाम ज़ैनुल आबदीन फरमाते हैं,
बयान कराओ। सैयदा ज़ैनब के तकवे का मामला, ये इमाम हुसैन की शहादत तक, इमाम हुसैन की शहादत के बाद से लेकर इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचने तक, इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचने के बाद यजीद के दरबार तक, और यजीद के दरबार से वापस करबला तक, वापस करबला से आने के बाद से लेकर मदीना तक, और मदीने से लेकर नाना जान के रोजे तक, और नाना जान के रोजे से लेकर अपने मकान तक सैयदा ज़ैनब ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ा। ये ज़ैनब का तकवा है। लगा लेने का नामों से खाली अल्लाह अकबर नारे तकबीर लगा लेने का नामूस रिसालत नहीं है। नामूस रिसालत इसका नाम है। अगर वाकई में सच्चे आशिक रसूल हो तो अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, और अल्लाह के नेक बंदे ने बनने के लिए 3 सिफत का होना जरूर। कौन सी सिफत? अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो जमीन पर झगड़ा नहीं करते, आजिज़ी से रहते हैं। और जब जाहिल कोई उनसे बहस करता है तो उसका जवाब जहालत से नहीं बल्कि सलाम से दिया करते हैं। अब अल्लाह वालों की रातें कैसे गुजरती हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, या तो क़याम में गुजरती है या तो सजदे में गुजरती है। ये नहीं देखा जाता ये बड़ा मेरे आका तो छोटे छोटे बच्चों से सलाम, आज बड़ा से बड़ा मौलाना है वो जाहिल से सलाम करते हैं। यहाँ जमींदार लोग जो है, मैनेजर लोग जो है, जिम्मेदार लोग हैं, वो समझते हैं कि वो मौलाना हमसे सलाम करे, हम क्यों सलाम? यहाँ नहीं बोलूंगा तो कहाँ, यहाँ नहीं समझाया जाएगा तो कहाँ समझाया जाएगा? याद रखना, नंबर 1 बस यही 3 से मत बयान करना है, उसके बाद तकरीर खत्म। नंबर 1, अल्लाह के नेक बंदा बनना चाहते हो तो जमीन पर आजिज़ी के साथ रहो। हमें इनाम क्या मिलेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनाम जानना चाहते हैं जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, अल्लाह इनाम देता चला। जमीन पर मोहब्बत से रहते हैं, खुदबारी से रहते हैं, तहम्मुल से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, खुलूस से रहते हैं, लिल्लाहियत से रहते हैं, उनके लिए इनाम क्या है? सुना, अल्लाह उन्हें इनाम क्या देता है? नंबर 1 सहाबी है, नाम दे दूंगा तो आप वो सहाबी ऐसे हैं कि जिनका नाम हज़रत बिलाल हबशी है। जितने काले हैं वो भी सुभान अल्लाह बोले, जितने गोरे हैं वो भी सुभान अल्लाह बोले। हज़रत बिलाल हबशी का काम यह था कि नबी की बारगाह में जो मेहमान आते थे, अपने घर में मेहमान बुलाते थे। अब बुलाने के बाद अगर पैसा नहीं होता तो दूसरे से कर्जा लेके मेहमान नवाजी कर देते। आज हमारा आपका हाल क्या है? अपने खाने के लिए बासमती चावल खाते हो, और मेहमान आ जाए तो पोटे का चावल। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मेहमान नवाजी उसको कहते हैं जिस चीज को तुम खुद पसंद करते हो वही मेहमान को पेश करो। और तफसीरे रूहुल बयान में तो यह लिखा है, ने मेहमान का दिल जीता, उसने मुस्तफा को राजी कर लिया। जोर से जोर से जोर से जोर से। तभी तो शायर कहता है कि तो सगुन में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। जमीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारने में इनाम क्या मिले? बोलो मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने वही धीरे धीरे आवाज से बोलो, अल्लाह अभी तक हम चिल्ला के जिंदगी गुजारते, लेकिन आज से हम वादा करते हैं, इस महफिल में तौबा करते हैं, आज के बाद हम किसी से उलझेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, बड़ी सब्र तहम्मुल आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारेंगे।
हज़रत बिलाल हबशी ने क्या किया? एक दिन एक यहूदी आया, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं बन जाओ भाई, कब बनोगे नेक बंदे? कोई भी काम करो ये समझ के करो, इसके बाद मत। आला हज़रत ने लिखा है ना कि खैर यार इनको बात आजम क्या फरमाते हैं? लोगों का कहना ये होता है कि दिल्ली में नाम हो जाए, लाल किले में हमारा नाम हो जाए, दुनिया के फर्स्ट में हमारा नाम हो जाए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं एक बात याद रखना, मिंबरे नूर पे पढ़ने वाले चाहे नज़म में पढ़े या नज़र में पढ़े, सब तेरी ये पैगाम है। नामूसे रिसालत पर मर मिटने वालों सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। एक ऐसी बात बता के जा रहा हूं जो कल परसों नहीं परसों तक याद रखो। जलसा करने वाला, जलसा कराने वाला, नाम उस रिसालत के नाम पर जश्न को सजाने वाला, उस जश्न में पैसा लुटाने वाले सुनो। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मिंबर नूर पे जब कोई पढ़ने लगे, पढ़ने से पहले एक बात है, पढ़ने वाला छोटा काफ और बड़ा काफ का इल्म जरूर रखता हो, और बड़ा काफ का इल्म रखता हो। गुलामों ने कहा या शहबाज लामकानी लंगर दो जहानी, महबूबे यज़दानी सरचश्मे सुल्तानी अशाकत कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। या शेख ये छोटा काफ बड़ा काफ क्या है? सुन लो, तन्हाई में ये बात याद रखना, इंशाअल्लाह ईमान में रोशनी पैदा हो जाए। छोटा काफ बड़ा काफ से मुराद क्या है? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं छोटा काफ से मुराद मिंबर नूर पे पढ़ने वाला चाहे नज़म में पढ़े या नज़र में पढ़े, पढ़ने से पढ़कर एक बात से हन में रख ले, छोटा काफ से मुराद ये है कि अब पढ़ने के बाद मेरा लिबास जो दूसरा होगा वो कफन होगा। पढ़ने के बाद जो मेरा लिबास होगा वो कफन होगा। और लहराने के लिए खिताब होता है, कयामत के दिन सब कुछ है। गौसे आज़म से किसी ने पूछा कि बड़ा काफ से मतलब क्या? बोलने वाला चाहे नकीब हो, चाहे खतीब हो, चाहे अदीब हो, चाहे कोई भी हो, पढ़ने वाला एक ज़हन में रखे कि मैं जो लिबास पहन के पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद जो मेरा दूसरा लिबास होगा वो कफन हो। सरकार गौसे आज़म फरमाते बोलने लगता है, के शहर का मेहमान बन जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, बियाबान बन जाए, नमाज में दुआ मांगा करो या अल्लाह मरने से पहले बगदाद का मेहमान बना दे। दुआ मांगा करो या अल्लाह मरने से पहले मदीने का मुसाफिर बना। आधा खाई आधा खाई। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, हज़रत से पहले से सुन लो, वहाँ क्या मर्तबा ऐसा पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सौ भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आके वो है तलवार तेरा।
सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि पढ़े का मतलब समझ लो, मिंबर नूर पे पढ़ने वाला चाहे नज़म में पढ़े चाहे नज़म में पढ़े, बड़ा काफ से मुराद ये है कि पढ़ने वाला ज़हन में एक बात रख ले कि इस मिंबर के बाद जो मेरी जगह होगी वो कब्र होगी। के नेक बंदे बन जाओ भाई, कैसे नेक बंदे, सुनो इनाम क्या मिलेगा। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, ज़मीन पर आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारो, इनाम क्या मिलेगा बिलाल हबशी को। हमारे पड़ोसी ने मुसाफा लगे तो क्या हुआ, लेकिन एक काम करो, तुम कर्जा लेते हो और कर्जा लेते हो मेहमान नवाजी करने के लिए, एक काम करो, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, हम इसे पैसा ले लिया करो। है जो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेगा। आज इसी के साथ जिंदगी गुजारो, बात करना छोड़ दो भाई, आपस में इत्तेफाकी छोड़ दो, हसद खुद गिबत चुगली है ना, तकब्बुर मैं खत्म कर दो। यही जश्न गरीब नवाज का आज पैगाम है, यही नामूसे रिसालत का आज पैगाम है, यही मसलक आला हज़रत का पैगाम है। जिंदगी जीना है तो नबी की मोहब्बत में हसद तकब्बुर मिटा के जीना है। बिलाल हबशी ने यहूदी से कर्जा ले लिया, 15 दिन मेरे आका मदीने की गलियों में आए, बाजार में पहुंचे, वो यहूदी आ गया, या रसूलुल्लाह ने कहा सलाम करिए, क्या बात है, कहा आपके गुलाम ने मुझसे कर्जा लिया है, कितने दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कोई कर्जा लिया है, 20 दिन देर मगर वो यहूदी 15 दिन ही में टोकने लगा। बिलाल हबशी ने कर्जा लिया, 15 दिन में टोक दिया उस यहूदी ने। आज मजहब इस्लाम पर उंगली उठाने, मजहब इस्लाम को बदनाम करने वाले, इसकी वजह भी तुम हो जो आज मजहब इस्लाम से लोग नफरत करते हैं ना। इस्लाम से नफरत नहीं, इस्लाम के मानने वाले कुछ ऐसा काम कर जाते हैं। वाकई में इस्लाम हो, इस्लाम वाले हो, इस्लाम के साथे में मुकम्मल नबी के इश्क मस्ती में, नबी की सुन्नत से अपने आप को ढाल दो, ताकि गैर ये ना कहे कि इस्लाम का ये दुश्मन, ये दुनिया का गद्दार, बल्कि ये कहे ये तो इस वतन का वफादार जा रहा है, गरीब नवाज का गुलाम। आका ने फरमाया तौल को देने के बाद भाई हज़रत बिलाल हबशी का वो कर्जा आका की बाजार में मदीना शहर में टोक दिया। चलने लगा, रास्ते में चलते जा रहे, यहूदी कहता फारूक फारूक आजम चुपचाप सुनते नहीं, बस हाँ हाँ करते चले जा रहे हैं। उमर शहरजाम मैं जानता है कौन हूँ, मैं अपनी जमात का बहुत बड़ा जानबूझ के है, जोर से मैंने कर्जे के लिए नबी को भी बाजार में टोका भी जान।
को बीच बाजार में कर्जे के लिए टोका, वो भी उसी आवाज में। मगर मैं जानना चाहता हूँ ये क्यों? अब सुनो, जमीन पर जो आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उमर ने तलवार उठाई, आका ने मना कर दिया, नहीं मोहब्बत पेश करो, लिल्लाहियत पेश करो, खुलूस पेश करो। अब देखो इनाम क्या है लेवाना है, अगर तलवार चलाते तो काम भी बिगड़ जाता और ये बंदा हिदायत वाला भी ना बनता। अब सुनो, मेरे आका के चाहने वालों ने मोहब्बत के साथ, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ जिंदगी गुजारा। फारूक आजम ने कहा, अब बता तूने जानबूझ के कर्जा क्यों दिया और जानबूझकर आका को बीच बाजार में कर्जे के लिए क्यों टोका? यहूदी कहता है, ओ उमर सुनो, मैंने जानबूझ के बिलाल को कर्जा इसलिए दिया था, वो मेरी समझ थी, और बीच बाजार में मैंने इसलिए सोच टोका, वो भी मेरी मर्जी। कहा अच्छा तूने टोका क्यों? कहा जानना चाहता है? कहा हाँ। कहा वो बिलाल सुन, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मैं एक दिन को तौरेत पढ़ रहा था, उस तौरेत में एक जगह लिखा था कि मुसलमानों के जो पैगंबर होंगे, जाने आलमीन होंगे, मुस्तफा जाने रहमत होंगे, उनके अंदर सारी सिफत अपनी जगह, मगर सबसे बड़ी सिफत एक ये होगी कि मुस्तफा के लोग सामने लोग जितना शिद्दत करते जाएंगे, मुस्तफा करम पे करम करते चले जाएंगे, मुस्तफा करम पे करम लुटाते चले जाएंगे। मैंने सारी सिफतें देख लिया था, ये करम करने वाली सिफत नहीं देखा था। अब मुझे कर्जा नहीं, पहले कलमा चाहिए, बाद में कर्जा। नमाज के शहदा जो यार इसमें नवाज का सबसे पहला मिशन ये था, मेरे गरीब नवाज ने जादूगर के सामने, बड़े बड़े राजाओं के सामने मुकाबला किया, तलवार से, कुरान मुकद्दस से मुकाबला, झूठ ना बोल के मुकाबला, के साथ मोहब्बत रसूल शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी के साथ मुकाबला किया। ये प्यारे मेरी माँ बहनों, जरा जरा सी बात में अपनी चादर, अपना पर्दा, अपना नकाब, कहते हो कि आजकल दुनिया कहाँ की कहाँ हो गई, मौलाना तुम अभी चादर में पड़े हो। सुनो, मेरे गरीब नवाज की बारगाह में भी चंद औरतों ने इस्लाम छीनने की कोशिश किया था, अपनी नुमाइश, अपने बदन की नुमाइश को दिखाकर मेरे ख्वाजा ने आंख बंद करके मुकाबला किया। और उसके बाद जब बादशाह की बेटी आई, जब उसने मुकाबला किया अपनी नुमाइश का, जब उससे बर्दाश्त न हुआ, मेरे ख्वाजा ने कहा, एक खातून क्या चाहती हो? कहा मेरा हुस्न आपको दिखता नहीं? कहा इस्लाम की शहजादी सुना, अगर तुझको मुझसे मुकाबला करना है तो सर खोल के नहीं, सर ढक के मुकाबला कर। और मैं मुकाबला, दुनिया में लोग आंख खोल के मुकाबला करते हैं, मोइनुद्दीन आंख बंद करके मुकाबला करता है। अगर मोइनुद्दीन ने आंख खोल के मुकाबला किया तो उसका तो ही मतलब निकलेगा, या तो जिस पर नजर डाली मोइनुद्दीन ने, या तो कलमा वाला हो जाएगा, या तो औलिया कराम में के सफों में उसका नाम। जाहिलों से सलाम करते हैं, वो लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कभी मौका मिलेगा वला करीब बोलने में फस्तन फस्तन सल्लम की इज्जत की हो गई हो, तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कायनात दो आलम में हुसैन